टाइमिंग उसी में ज़्यादा हमको ये थी, व्यू ज़्यादा बढ़ता होगा उसी। चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 6 प्रश्नावली 2.1 देख रहे थे। प्रश्नावली 2.1 क्या कर रहे थे, देख रहे थे। प्रश्नावली 2.1 का 7वां सवाल तक देख लिए थे। प्रश्नावली 2.1 का 7वां सवाल क्या किए थे, देख लिए थे। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आप मेरे चैनल से क्या जुड़े रहिए। यदि आप क्लास 6 से 10th के विद्यार्थी हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। अगर आपका कोई दोस्त है जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, उसको वीडियो को क्या कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल 8वां आपके व्हाइट बोर्ड पे आ रहा होगा। क्या बोला है कि 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, ठीक है। 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। सर आप देखिए 8वां नंबर क्या बोला है, 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। तो आपको तो पता होगा, आपको पता होगा कि 1022 और 1036 के बीच कौन कौन आता है। तो 1022 के बाद आता है 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, है ना। क्योंकि 1022 और 1036 के बीच यही सब संख्याएं आती है, यही सब संख्याएं आती है। तो बोला कितनी संख्याएं आती है, कितनी संख्याएं आती है। तो आपसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आंसर के तौर पे कितना हो गया, 13 संख्याएं। आंसर के तौर पे कितना संख्याएं, 13 संख्याएं। और ये आपका क्या होगा आंसर। अगर लंबा रहता, ये तो चलिए इन दोनों के बीच का अंतराल कम था, ये दोनों के बीच का अंतराल कम था, इसीलिए आपने आसानी से इसको लिख के क्या किया, कर दिया। लेकिन अगर बड़ा रहता, अगर इसको दूसरे मेथड से बना तो कैसे कीजिएगा। 1036 जो लास्ट में गया, 1036 को लिखिए। 1022 है, आप 1022 को यहाँ लिखिए और इसको घटा दीजिए। क्या कीजिए, घटा दीजिए। कितना आएगा, 14 आएगा। अब जितना आएगा उसमें से आपको फिर से एक माइनस करना पड़ेगा। आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 13, ठीक है। तब कितना आएगा, 13। अगर हम ये बोले ये छोटी संख्याएं थी तो आपने आसानी से कर दिया। अगर हमने आपको यही बोलता कि 1022 और 1736 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 1022 और 1736 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप इसको लिखते थोड़ी ना रहते हैं कि 1022 के बाद 23 24 25 26 27। आपको लिखना बहुत काफ़ी मुश्किल होता। तो आपको क्या करना था, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, सबसे बड़ा संख्या कौन है, 1736। तो आप लेते हैं 1736, इसमें से 1022 को घटा देते हैं। घटाइए, ये 714 बचता, 714 बचता। लेकिन ये सही आंसर नहीं होगा। अगर आप सिर्फ घटा के आंसर लिखिएगा तो सही से नहीं होगा। आपको लास्ट में एक फिर से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कितनी संख्याएं, 1022 और 1736 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 713। 13। लेकिन आपका सवाल था 1036 था। तो 1022 और 1036 के बीच कितनी संख्याएं, 13 संख्याएं। कितना संख्या है, क्या बोला है। 8वां 9वां, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आपको हम बताते हैं। देखिए हमने आपको पिछले ही क्लास में बताया था, क्या बताया था, प्राकृतिक संख्या। क्या बताया था, प्राकृतिक संख्या। और हमने आपको बताया था पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या और हमने आपको बताया था पूर्ण संख्या। देखिए बोले थे कि गिनती की वैसी संख्या जिसका प्रारंभ 1 से होता है प्राकृतिक संख्या कहलाता। तो 1 से प्रारंभ कौन कौन होता है, 1 से प्रारंभ कौन कौन होता है, गिनती से प्रारंभ होने संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट इनफिनिट तक। पूर्ण संख्या की बात करें 0 1 2 3 4 5 डॉट इनफिनिट तक। तो आपका जो ये नंबर सवाल है, बोला है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है। सर यहाँ पे जितने सारे नंबर लिखा गया है, क्या सभी नंबर इसमें नहीं है चेला, ठीक है। रे चेला, जितना नंबर इस प्राकृतिक संख्या में लिखल है उतना का सब तरफ पूर्ण संख्या में नहीं नजर आ रहा है। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सभी प्राकृतिक संख्या।
सभी प्राकृतिक संख्या, सभी कौन सी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, जितना भी संख्या प्राकृतिक में होगा सभी क्या होगा? पूर्ण में। हाँ, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। एक बात याद रखना, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में हमारा जीरो आता है, जो जीरो प्राकृतिक संख्या में होता नहीं है। ठीक है, क्या बोले? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सही है क्या? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये बात क्या सही है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो क्या बोला? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो आपको बोलना है हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। इसका आंसर में आप आराम से लिखिएगा। आंसर में लिखने से पहले हाँ लिखिएगा, और हाँ के बाद लिखिएगा सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। ठीक है, 10वां नंबर बोला है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक है? ये कौन सा नंबर? ये नंबर है आपका 10वां। 10वां बोला है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक है? सर, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है? जितनी संख्याएं पूर्ण संख्या में है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या में है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या में है? तो आंसर आपका होगा नहीं। क्यों रे चला? पूर्ण संख्या में जीरो आता है, पूर्ण संख्या में जीरो आता है। ये भूखा यहाँ छूट गया, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं। अगर जीरो यहाँ भी रहता तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता। समझा? तो इसका आंसर होगा नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती नहीं है। हम क्या बोले? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि जितना भी प्राकृतिक संख्या में जितने भी नंबर आते हैं सभी नंबर इसमें आता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो आता है। पूर्ण संख्या में क्या आता है? जीरो आता है, और जो प्राकृतिक संख्या में नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती नहीं है। ठीक है, चलो समझ गया होगा। ठीक है, 11 नंबर देखो। 11 नंबर देखो, 11 का बोला है, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है? वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है? अरे ऐसा कौन पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो जीरो है। जीरो क्या बोले? जीरो एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अभी हम लिखाए थे, हमने प्राकृतिक संख्या लिखाए 1 2 3 4, पूर्ण संख्या लिखे जीरो। तो जीरो एक पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 11 का आंसर क्या होगा? जीरो। जीरो एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। चलो 12 नंबर देखो। 12 नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड में सवाल आ रहा है, क्या कि निम्नलिखित कथनों के लिए प्रत्येक के लिए हाँ या नहीं लिखिए। आपको सिर्फ हाँ या नहीं लिखना है, आपको सिर्फ हाँ या नहीं लिखना है। हम हाँ और ना लिखने के सिवा हम आपको कारण भी बताएंगे। हाँ और ना लिखने के सिवा क्या बताएंगे? कारण भी बताएंगे। चलो 12 का पहला देखो। 12 का कौन सा नंबर? पहला नंबर। क्या बोला है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। अरे वो का यानी देख, कितना आसान बात है, कितना आसान बात है जो तुमको नहीं समझ आता है। एक होता है प्राकृतिक संख्या, एक होता है पूर्ण संख्या, एक होता है प्राकृतिक संख्या, और एक क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, और ये कहाँ तक जाता है? अनंत तक। समझा चला है? तो बोला है सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है। अरे देखने पूर्ण संख्या पे नजर डालना, सबसे छोटा पूर्ण संख्या जी, क्या इक्रो छोटा कुछ होता है? नहीं। तो पहला का आंसर क्या होगा? हाँ। पहला का आंसर हाँ। क्यों? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0 है। इक्र से छोटा कोई नहीं है। चल समझ गया। दूसरा देखो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। दूसरा नंबर बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। ये बोको इकरा 1 बोल रहा है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 1 है। अरे नहीं रे, इक्रो छोटा है, इक्रो छोटा है, इक्रो छोटा बाबू है। कौन? 0। तो दूसरा का आंसर क्या होगा? नहीं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0। तीसरा देख, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक है। सर सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक है? अरे महाराज देखिए ना, जितना भी पूर्ण संख्या में लीजिएगा सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आंसर क्या होगा? नहीं। आंसर नहीं।
सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है, जो प्राकृतिक संख्या में आता नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होने वाली नहीं है। तीसरा समझ आया। चौथा नंबर देखिए, चौथा बोला है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण है। सर जितना भी प्राकृतिक संख्या में आता है क्या वो सारे पूर्ण संख्या में नहीं आते हैं? जी हाँ, प्राकृतिक संख्या में का यही सब नंबर आता है, और पूर्ण संख्या में देखो ये सब सभी आता है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसका आंसर हाँ होगा, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। समझ आया। पांचवा देखो, क्या देखो? पांचवा देखो, बोला है ये जो संख्या दी हुई है इसका परवर्ती ये है, ठीक है। ये जो संख्या है क्या बोला है, आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि 106169 का परवर्ती का क्या परवर्ती 106168 है। हम कहा बोले थे जब परवर्ती निकालना होगा तो एक जोड़ना है, परवर्ती निकालना तो एक जोड़ना है। मेरे कहने का मतलब इस संख्या में एक जोड़ेंगे तो इस संख्या आना चाहिए। आया? तो दोनों एक है? नहीं रे, वो का एक पूर्ववर्ती ही है, इसका पूर्ववर्ती ये है, इसका परवर्ती ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा? नहीं। इसका पूर्ववर्ती ये नहीं है, इसका पूर्ववर्ती इतना, इसका परवर्ती ये नहीं है ना। परवर्ती मतलब एक जोड़ने से आगे आना चाहिए, जो आता नहीं है ना। छठा नंबर बोला है, छठा नंबर बोला है कि इस संख्या का पूर्ववर्ती इतना है। इस संख्या का संख्या कितना है? 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। बोला 1 लाख, बोला 1 लाख का पूर्ववर्ती, 1 लाख का पूर्ववर्ती ये है। बोला 1 लाख का पूर्ववर्ती 99,999 है, ठीक है। पूर्ववर्ती ये पूछा, पूर्ववर्ती का मतलब क्या बोले थे? एक घटा देना है। अगर हम इस संख्या में एक घटा देंगे तो ये मिलना चाहिए। जी हाँ, आप एक घटा के देखिए, यही संख्या मिलेगा। तो इसका पूर्ववर्ती वो संख्या है, तो हाँ क्या होगा? आंसर हाँ होगा। दो क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर शून्य होता है। बोला दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, क्रमिक का मतलब क्या होता है? लगातार। बोला दो क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर 0 होता है, अंतर का मतलब घटा होता है। मान लो कि हम दो क्रमिक पूर्ण संख्या लिए, मान लीजिए 0 1 2 3 4 5, ये हमारा पूर्ण संख्या है। क्रमिक मतलब लगातार, क्रमिक मतलब लगातार, मतलब 4 के बाद हम 5 लिए, 4 के बाद 5 लिए, और बोला इसका अंतर 0 होता है। अरे सर 5 में 4 घटाइए, क्या अंतर 0 होता है? नहीं, अंतर क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह हो सकता है कहीं 99 आया होगा, 100 आएगा। क्रमिक मतलब लगातार, 100 99 के बाद क्या लेना? 100 लेना है। तो अब 100 में 99 घटाइए, कितना आएगा? 1 आएगा। कभी भी दो क्रमागत संख्याओं का अंतर जो आप लीजिएगा, जब क्रमागत संख्याओं का अंतर लीजिएगा तो उसका अंतर क्या होता है? 1। और बोला है कि सवाल बोला है कि दो क्रमागत संख्याओं का अंतर 0 होता है। बस सच सच बोल नहीं रहा है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? नहीं है। उसके बाद 7वां नंबर, कौन सा नंबर? 7वां नंबर क्या बोला है? नहीं 7वां तो यही था, 7वां यही था। 8वां नंबर, 8वां क्या बोला है? पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती होता नहीं है। अरे संख्या पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 है, क्या 1 का पूर्ववर्ती 0 नहीं है? 1 का पूर्ववर्ती तो 0 है ना। तो बोलता है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये बोका एकदम गलत बोल रहा है, तो नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है। पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है, तो बोका क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है, ठीक है। और 9वां देखो, प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है। 9वां नंबर बोला है प्राकृतिक संख्या, कौन सा संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से? एक प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? आपको पता है, जो प्राकृतिक संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से होता है। 1 2 3 4 5 है। बोला प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है। सर प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0, 1 का पूर्ववर्ती 0 कहाँ से होगा? प्राकृतिक संख्या में तो 0 एबे नहीं करता है।
प्राकृतिक संख्या में जीरो आता ही नहीं है, तो क्या प्राकृतिक संख्या एक का पूर्ववर्ती जीरो होगा? ये एकदम गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो इस संख्या का पूर्ववर्ती जीरो कैसे होगा? इस संख्या का पूर्ववर्ती जीरो कैसे होगा? ठीक है, आपको समझ आया? बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको क्या आया होगा, समझ आ गया होगा। इसको फिर से देख लीजिए। आप एक को समरी कर देते हैं, हम आपको एक बात बता देते हैं। ये क्या करते हैं, बात बता देते हैं, बहुत काम की बातें हैं। ठीक है, बहुत क्या काम की बातें हैं। देखिए क्या हम बोल रहे हैं आपको, हम एक बार फिर से बता देते हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो फिर से बताइए। देखिए संख्या दो तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक संख्या, एक होता है प्राकृतिक संख्या और एक होता है पूर्ण संख्या। हाँ, और होता है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, लेकिन आप आगे क्लास में पढ़िएगा, अभी ये पढ़ना नहीं है। इसी चैप्टर में आपको हमने बताया था पूर्ववर्ती और एक बताया था परवर्ती। इस चैप्टर में मैंने चार ही चीज़ तो आपको बताया, चार ही चीज़ बताया, और चार चीज़ इतना आसान, इतना मुश्किल नहीं कि आपको याद ना हो। चार चीज़ इतना मुश्किल नहीं कि आपको याद ना हो। सर प्राकृतिक संख्या ना एक से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है। ये जो पूर्ण संख्या है वो जीरो से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है। अगर यह सवाल बोले क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है, तो देखिए क्या जितनी संख्या प्राकृतिक में आती है क्या उतना सभी पूर्ण में आती है? सभी पूर्ण में आती है। तो आपका आंसर होगा हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या कौन है? पूर्ण है। ठीक है, अगर ये बोले कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है, तो सर एक जीरो है जो छूट जाता है, क्योंकि जीरो हमारा पूर्ण संख्या में आता है, प्राकृतिक संख्या में आता नहीं है। तो जब बोलेगा सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है तो इसका बात नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। बिल्कुल। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, और जब पहले किसी का पूर्ववर्ती निकालना होगा तो एक घटा दीजिएगा। किसी संख्या पूर्ववर्ती निकालना होगा तो संख्या में एक क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। और परवर्ती का मतलब होता है बाद में, परवर्ती का मतलब बाद में। किसी संख्या का परवर्ती निकालना होगा आपको तो प्लस एक कर दीजिएगा। जिस संख्या का परवर्ती निकालना होगा आप उसमें प्लस क्या कीजिएगा? एक कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ आ गया होगा, आपको ये बात समझ आ गया होगा। हम लोग 2.2 मतलब 2.1 प्रश्नावली 2.1 क्या किए देख लिए। ठीक है, आप इस चीज़ का अच्छे से नोट्स बना लीजिए। यहाँ पे जो चीज़ है उसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उस चीज़ को अच्छे से समझते जाइए, उस चीज़ का नोट्स बना लीजिए, उस चीज़ को अच्छे से क्या कीजिए? समझते जाइए। ठीक है, अगला वीडियो में हम आपसे मिलेंगे प्रश्नावली 2.2 को लेके। ठीक है, झारखंड बोर्ड की बुक, ठीक है, JCERT का गणित हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए प्रश्नावली 2.2 से मतलब मिलेंगे। ठीक है, अगला मिलेंगे 2.2 में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। कितना वीडियो